तो चलिए लौटकर दोबारा उस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि बाकी सारे खास मेहमानों से बातचीत हो गई है। राजकिशोर जी, प्रदीप जी और अतर साहब, आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। प्रदीप जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। जो बात अभी अवनिजेश जी कह रहे थे कि फला पार्टी ने फला कैंडिडेट्स उतार दिए, भाई मुस्लिम बहुल इलाका है तो लीजिए मुसलमान उतार दिए। बीजेपी ने पहली मर्तबा, और वो भी अपना दल की वजह से, स्वार से एक कैंडिडेट जो उतारा है। अब ये मोहब्बत दो तरफा आज की तारीख में होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही, ना बीजेपी की तरफ से ना मुसलमानों की तरफ से, या फिर चुप्पा टाइप का कोई वोट निकल आ सकता है इसमें। नहीं, दो तीन चीज़ें हैं रूबिका जी। देखिए 93 में एक नारा लगा था और कहा गया मुसलमानों की ओर से, मुस्लिम समुदाय की ओर से, पहले अपना भाई फिर जे भाजपा हराई उसके बाद सपाई। तो मुस्लिम वोटर का ये उसकी पसंद की कोई पार्टी नहीं, वो उस पार्टी को वोट देता है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, आरएलडी है या कोई इंडिपेंडेंट है। तो एक तो स्थिति ये है। दूसरा, ये जो नैरेटिव जो सुरक्षा का बना है ना, इसमें पता नहीं कैसे ये बना है कि जैसे मुस्लिम महिलाएं जो है पहले से ही सुरक्षित थी, उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी, उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं थी। उनको भी उतनी ही सुरक्षा मिली है, वो उनकी सुरक्षा उतनी ही खतरे में थी। तो उसका असर तो हुआ है, लाभार्थी का भी असर हुआ है। लेकिन सवाल ये, वो उनको अगर छूट मिले तो शायद वो बीजेपी को वोट भी देंगी, सब नहीं, एक तो उनका एक, तो सर वो कार्टन, लेकिन वो परिवार का जो दबाव ईवीएम होता के है, आसपास लगाया जाता है कि किसी को पता ही ना पड़े, हाँ, और काम भी हो जाए। उसके बावजूद देखिए परिवार का जो दबाव होता है वो काम करता है। वो आप छिपा के दें, सीक्रेट बैलेट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो घर में क्या चर्चा हो रही है और ये अंदाजा लग जाता है। पिछली बार 2019 में तो ऐसी भी घटनाएं सामने आई कि घर में महिलाओं ने कहा कि बीजेपी को वोट देंगे, तो उनको वोट देने के लिए जाने ही नहीं दिया। अतर साहब, देखिए, मेरा मानना है कि मुसलमान वो हमेशा मेन स्ट्रीम ही पार्टी के साथ जुड़ा था। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस के कुछ वोट मिलता था, चौधरी चरण सिंह के जमाने में खासतौर से इस इलाके में तो चौधरी चरण के साथ जुड़ा। फिर एक वक्त में जी कांग्रेस के साथ जुड़ा। फिर बाद जो एक तरह का मूवमेंट हुआ, इसी आई, इसमें अतर साहब, मैं आपकी आवाज ठीक करवा देती हूँ। एक्चुअली चूंकि आप स्काइप के थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं तो आवाज कट कर आ रही है। कुछ कीवर्ड्स ही हैं जो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन दुरुस्त करवाने के बाद मैं दोबारा आपसे ये रिएक्शन होंगी। राजकिशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिशोर जी, व्हाट इज योर टेक सर? देखिए रूबिका, अभी जब हम लोग ब्रेक पे थे तो यहाँ पर अवनिजेश जी और फिरोज जी बहुत दिलचस्प बातचीत कर रहे थे। अवनिजेश जी का सवाल था कि आखिर 2019 में ऐसा क्या हुआ था कि उस समय मुस्लिम एक तरफा वोट बीजेपी के खिलाफ नहीं गया था, इस बार क्यों समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाएगा? यहीं पर सवाल छिपा हुआ है। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि अब चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। 2017 में जब चुनाव हुआ था तब मोदी चेहरा थे, अब योगी भी चेहरा हैं। और मोदी 2014 में आने के बाद जिस तरीके से 2019 के चुनाव में जाने से पहले जो एक नैरेटिव उन्होंने दिया था। राजकिशोर जी, हम ये जिक्र कर ही रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।